अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कलौंजी क्या चीज़ है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा टाइम इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है, जिस टाइम पे हमें कलौंजी को लेना चाहिए, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में ये हमें फ़ायदा देती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कलौंजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है हम सब के लिए। हदीस पाक में भी आया है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर तरह की बीमारी की शिफा रखी गई है। तो इस चीज़ से ही हमें कलौंजी की जो अहमियत है, उसकी जो अफादियत है, उसका पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस कदर जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बेस्ट बनाई है कि हर किस्म की बीमारी का इलाज, हर किस्म की बीमारी से शिफा अल्लाह ताला ने इस छोटी सी चीज़ में रखी हुई है। तो के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस टाइम पे हमें कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से हमें कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ायदों का तो पता चल जाता है कि हमें इस चीज़ में इस तरह से फ़ायदा होगा, इस बीमारी में ये हमें इस तरह फ़ायदा देगी, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें किस टाइम पे लेनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए। और जब भी कोई चीज़ अगर हम ले रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट का, तो अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे, उसका जो सही टाइम है उस टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, तो उस तरह से वो चीज़ अपना फ़ायदा नहीं दिखा सकती आपको। तो इसलिए प्रॉपर टाइम हमें देखना चाहिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है इस चीज़ को लेने का, क्या बेस्ट तरीका है जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या टाइम, कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है कलौंजी के इस्तेमाल करने का। तो कलौंजी के इस्तेमाल का जो प्रॉपर जो बेस्ट टाइम है, जिस टाइम ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, इसकी प्रॉपर एब्जॉर्ब होती है, प्रॉपर यूटिलाइज होती है और अपना फ़ायदा देती है, वो है नाश्ते से पहले या दोपहर के खाने से पहले। दोपहर के खाने से पहले अगर आप ले रहे हैं तो तकरीबन घंटे 2 घंटे पहले आपने लेना है, और अगर आप नाश्ते से पहले ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले लें, और अगर से पहले अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप नाश्ते के आधे घंटे बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम जो है कलौंजी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खाने में इसको डाल सकते हैं, जब हम खाना पका रहे हैं, खाना पक जाए, बस आखिर में जब हम उसको दम दे रहे हैं तो उस पर हम उस कलौंजी के दाने डाल सकते हैं। स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं, शेक्स में ऐड कर सकते हैं, अगर कोई चटनी वगैरह आप खाते हैं खाने के साथ उसमें आप डाल सकते हैं, रायते में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप सैलड की ड्रेसिंग में जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उस वैसे थोड़ा दानेदार लग रही है तो आप उसको ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना लें, वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। कि जैसे आप सुबह के वक्त अगर नाश्ते में जब आप अंडा ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी जो है वो एक पिंच जो है वो उसकी डालें तो वो भी बेस्ट है। कि कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिस तरह से जिसके थ्रू हम कलौंजी को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि कलौंजी को कितनी मिकदार में लेना चाहिए। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि कलौंजी के इस्तेमाल से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, उनकी नसीब फूट जाती है, नाक में से खून आने लग जाता है, ये मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं, ये एक्नी वगैरह का मसला होता है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ को एक लिमिटेड, एक रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको नुकसान देगी। लेकिन जब आप एक रिकमेंडेड अमाउंट जितनी लेंगे, जितनी मिकदार आपको कही गई है, जितनी रिकमेंडेड है, जो सेफ़ है आपके लिए यूज़ करने के लिए, उतनी लेंगे तो वो चीज़ आपको कभी भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं दे सकती है। तो कलौंजी की जो रिकमेंडेड मिकदार है वो है 7 से 10 दाने आप ले सकते हैं, वो आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं दे सकती है। इसी तरह बहुत से लोगों का ये मिथ होता है कि हमें कलौंजी को किस तरह से खाना चाहिए, हमें उसको चिबा कर खाना चाहिए या हमें उसको उसी वैसे ही निगल लेना चाहिए पानी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी सीड्स, ऑयली सीड्स हैं, मतलब जिन सीड्स के अंदर ऑयल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, उन सीड्स को हमें चिबाना नहीं चाहिए, उनको हमें उसी तरह से निगल लेना चाहिए। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप उसको वैसे ही, अगर आप सादे पानी के साथ ले रहे हैं तो आप उसको वैसे ही निगलें, या आप उसको खाने में डाल लें, सैलड पे डाल लें, स्मूदीज़ में, शेक्स में, जिस तरह से आपको पसंद है आप उसको इस्तेमाल करें। वो आपको हर किस्म की बीमारी से शिफा देती है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें विटामिन ए,
कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम जो है उसकी बहुत ही वाफिर मकदार मौजूद होती है। तो इस वजह से कलौंजी जो है वो अपने अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रखती है, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाती है। कलौंजी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी कलौंजी में होती हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी इन्फेक्शन है, उस पर फंगस वगैरह का ना इशू हो, उससे भी ये हमें बचाती हैं। अगर हम कलौंजी को अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये खाने में उसके खाने के हाजमे को बेहतर करती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो प्रॉपर्ली हमें हज़म हो जाता है। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ ओबेसिटी, मोटापे में जो है कलौंजी का बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर आप सुबह एक हाफ जो टीस्पून है या फिर बल्कि 7 to 10 ही आप सीड्स ले लें और उसमें लीमू का रस निचोड़ के जो है थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप्स हैं वो लीमू का रस निचोड़ के अगर वो आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको मोटापे से बचाएगा। आपके अंदर जो जमी हुई चर्बी है, जो फैट डिपॉजिट हुआ है, उसको पिघलाने में आपकी मदद करेगा। इसी तरह से ये एस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एस्थमा के पेशेंट्स को जो है वो हमें कलौंजी का कहवा हम उसको बना के दे सकते हैं कि आप 1 कप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर आप 1 टीस्पून शहद डालें और उसके अंदर 7 से 10 दाने आप कलौंजी के डालें या फिर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इसी तरह डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं कि वो जब सुबह उठें तो निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ वो 7 से 10 दाने अगर कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन और इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जिन लोगों को एक्नी का इशू रहता है, एक्नी के जो इशू है उसके लिए भी, पिंपल वगैरह जो होते हैं उसमें भी क्या करता है कि कलौंजी जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारे खून की सफाई करती है। उसकी वजह से फिर जो है वो एक्नी और इस तरह के जो स्कार्स वगैरह का मसला है वो उसको कंट्रोल करती है। जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला रहता है, बाल गिरने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, वो सरसों के तेल को बहुत हल्का सा गर्म करके उसके अंदर 7 से 10 दाने या 1 टीस्पून जो है वो कलौंजी के ऐड करके वो अपने सर में अगर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा वो उस ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेस्ट है। उससे उनके बाल मोटे भी होंगे, थिक भी होंगे, शाइनी भी होंगे और ब्लैक भी होंगे। तो हेयर फॉल का इशू भी इस कलौंजी से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जिनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई रहता है तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसके लेवल्स को इम्प्रूव करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसके लेवल्स को डिक्रीज़ करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कलौंजी के फ़ायदों का पता चला होगा, इस चीज़ का पता चला होगा कि हमें कितनी अमाउंट में लेनी चाहिए, किस टाइम पे लेनी चाहिए और किस तरह से लेनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।